जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। 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 जय राम लला जय जनक लली। लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। 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 आज एक मिनट और, आज सोमवार है, थोड़ा भगवान शंकर के लिए मना करके फिर प्रारंभ करते हैं। भगवान की असीम कृपा है, हम सभी यहाँ साधु बेला के पवित्र प्रांगण में भगवान की चर्चा करने के लिए कुछ क्षण निकल आते हैं। एक एक श्रोता 1000 श्रोता के बराबर है साधु बेला। ये साधु बेला है, यहाँ पर साधु वेश में भले श्रोता ना हो पर साधुओं से कम नहीं। हाँ, वैसे साधु का संस्कृत व्याकरण से अर्थ होता है साधनोति परम कार्य, जो परोपकार में अपना पैसा धन मन तन लगाए उसको साधु कहते हैं। साधु साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव और सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। भागवत में लिखा है वैष्णवा नाम यथा शंभु। साधुओं में वैष्णवों में भगवान शंकर का सबसे पहला नाम आता है। राम है ईश्वर जिनके वो रामेश्वर बन करके अभी भी दक्षिण दिशा में एक धाम बना करके भगवान शंकर जी बैठे हुए। रामेश्वर का स्थापना करके पूजा करके लंका पर विजय करी थी भगवान राम ने। और रामेश्वर भगवान के लिए शंकर जी के लिए रेत से बना करके बैठा दिया था। मुहूर्त निकल रहा था। मुहूर्त का हमारे यहाँ बहुत महत्व था, परंतु अब मुहूर्त का महत्व कम होता जाता है। चाहे शादी में हो, चाहे गृह प्रवेश में हो और चाहे किसी भी काम में हो, मुहूर्त का नहीं, अब तो दिखावे का और खावा खावी का जो है मुहूर्त होता है। इसलिए आइए भगवान शंकर को मनाते हुए कुछ क्षण के लिए हम सब अपने जीवन को, वाणी को, शरीर को
पवित्र करते हैं। वैसे तो बहुत सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हमारी जो है इधर उधर भागती रहती हैं। कथा में भी बैठते हैं, माला करते हैं तो भी माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 10 दिस फिरे है तो सुमरन नाए। परंतु उनसे तो अच्छे हैं जो बिल्कुल नहीं करते हैं, जो आते ही नहीं, उनसे तो आ जाते हैं वो अच्छे नहीं। जो नहीं आते हैं उनसे तो हम अच्छे हैं, कुछ तो कपल्ले पड़ रहा है ना। अब कल हम बैठते बैठते बोलने लगे तो एक बहन जी जो है कहती है, अरे ठीक से बैठ तो जाओ थोड़े, फिर जो है आराम से करना, देर तो हो ही गई है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो है बड़े ध्यान से सुनते हैं। और बहुत सारे कोरोना में सत्संग बंद हो गए, धीरे धीरे सत्संग कम हो रहे हैं और कुसंग बढ़ता जा रहा है। अच्छे लोग चले जा रहे हैं और अच्छे बन नहीं रहे, अच्छे प्रकट कम हो रहे हैं। भगवान के कार्यों में लगने वाले धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। ये कमी ये व्यासपीठ की है या कहां से है, इसकी खोज जारी रहना चाहिए। हरि ओम। तेरा पल पल बीता जाए, भज ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, भज ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, भज ओम। तेरा पल पल बीता जाए, भज ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, भज ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर फिर ना आए, तेरा अवसर फिर ना आए, भज ओम नमः शिवाय। तेरा अवसर तेरा पल पल बीता जाए, भज ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, भज ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, भज ओम। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। सब जोड़ जाना है अकेला, सब जोड़ जाना है अकेला, सब जोड़ जाना है अकेला। ये दुनिया
पंछी का मेला, सब छोड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, भजे ओम नमः शिवाय। तेरा ओम नमः शिवाय, भजे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भजे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, भजे ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, तेरा प्राण रह जाए, भजे ओम नमः शिवाय। तेरा तेरा प्राण रह जाए, भजे ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, भजे ओम। तेरा पल पल बीता जाए, भजे ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता हरि ओम नमः शिवाय, भजे ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, भजे ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए। देखो ये वादक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये हमारे जब हम श्रावण में आए थे ना, तो सतीश जी के साथ में वो तबला बजाते और ये ढोलक बजाते, परंतु हम लोग थोड़ा सा अपने अपने मस्ती में बोल जाते ना, इनका ध्यान रखना चाहिए। ये जो चमड़ा है ना, ये मरे हुए चमड़े का ध्यान रखें, तब जा करके ताल बैठते हैं। अब ये बजाए 3 ताल में, हम बोले 6 ताल में, तो ताल बिगड़ जाएगा ना। एक और थोड़ा सा हो जाए यदि आपको समय। हाँ, फिर क्यों, हमें पता है कि आप उठने की तैयारी में, फिर अब गए तो फिर गए। वो हमारी पार्टी आपको होता है ना, पार्टी जो मिलता है उनका। नहीं, ये जो है बहुत अच्छे कलाकार, अच्छे पंडित और अच्छे वो। आइए, भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। तकदीर बदल
जाती है, तकदीर बदलती जाती है, तकदीर बदलती जाती है, तकदीर बदलती जाती है। शीशा तो वही रहता है, मगर तस्वीर बदलती जाती है। रहता है मगर तस्वीर भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। भगवान के चाहने वालों की तकदीर दुनिया में रह करके भी वो प्यार किसी से नहीं करते। दुनिया में रह करके वो प्यार किसी से नहीं करते। नक्शा तो वही रहता है, मगर तस्वीर बदलती जाती है। नक्शा तो वही भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। जो गम की घटाएं आती हैं, इस राह पे चलने वालों पर, जो गम की घटाएं आती हैं, इस राह पे चलने वालों पर, जो गम की घटाएं आती हैं, इस राह पे चलने वालों पर, जो गम की घटाएं आती हैं, इस राह पे चलने वालों पर। नुकसा तो वही रहता है, मगर तासीर बदलती जाती है। नुकसा तो वही रहता है, मगर तासीर बदलती जाती है। भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। तकदीर बदलती जाती है, तकदीर बदलती जाती है, तकदीर बदलती जाती है, तकदीर बदलती जाती है। भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। शीशा तो वही रहता है, मगर तस्वीर बदलती जाती है। शीशा तो वही रहता है, मगर तस्वीर बदलती जाती है। भगवान के चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती। ये निश्चित है, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, जिन्होंने भी भगवान को चाहा है, उनके लिए क्या नहीं मिला। नुक्सा तो वही रहता है, मगर तासीर बदलती जाती है। भगवान को जो चाहने लगता है, फिर उसके ऊपर गम की घटाएं नहीं आती है, ऐसी बात नहीं है। दुख तो आता है, पांडवों पर भी आया,
परंतु कम सेना होने के बाद भी पांडव परास्त नहीं हुए, विजयी हुए, क्योंकि भगवान का साथ था। और कहा है न, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। बस अंदर से जो कमी है ना, वो दूर हो जाती है भगवान के चाहने वालों की। और कमी किसके पास नहीं है? जिसके पास जितना है उसको वो कम दिखता है। हम दशांश निकालना शुरू कर देते हैं, मत संपत्ति का दशांश निकालो, समय का निकालना शुरू कर दो। 10% समय का कितना हुआ 24 घंटे में से? पूरे 2 के ऊपर भी? हाँ, 2 घंटे 40, 24, 28, 40 ऐसा कुछ होता है। 24 घंटे के 10% में 2 घंटे 40 मिनट होते हैं। पहले समय देना शुरू करो भगवान को, बाकी पूरी कंजूसी रखो, मत दो, कोई बात नहीं। जिनका भगवान से प्रेम होगा, अरे वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो फिर चमड़ी उधेड़ करके ले लेता है। इसलिए यदि वो जबरदस्ती प्रेरणा करे तो कोई बात नहीं है, हाथ खोलो नहीं तो बंद रखो, परंतु समय तो दो। और कहते हैं कि समय दे करके सब कुछ मिल जाता है, और सब कुछ दे करके समय नहीं मिलता। इसलिए कहते समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, बोई अर्जुन बोई बाण। और एक संत ने तो इससे आगे की बात कह दी कि एक दिन मथुरा से कृष्ण गए आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ दियो रण में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लीनी, एक दिन 10 शीश गिरे पड़े रण में। एक दिन पारथ ने महाभारत युद्ध जीत लीनो, और एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। तो क्या कहना चाहते हो महाराज? बोले मानव बिचारे की कहाँ लो बखान करो, ये सूरज की 3 कला होत एक दिन में। मनुष्य की तो औकात ही क्या है? बोले कुछ तो होगी। बोले हाँ, पानी केरा बुदबुदा, अश्मानुष की जात। इस सत्संग में विवेक तो होता ही है, औकात भी बताई जाती है कि असलियत तुम्हारी क्या है। तुम कितना ही धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, चाहे यहां हो चाहे वहां हो। 10-15 साल पहले यहां पर भी एक व्यास जी महाराज चले गए थे, याद है आप लोगों को? है? हाँ, तो इसलिए जो है, किस क्षण कहां पर क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। मिट्टी के घड़े की तो गारंटी होती है यदि वो सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए, पर ये मनुष्य की पानी केरा बुदबुदा, अश्मानुष की
जात, देखत ही छिप जाएगो ज्यों तारा प्रभात। काल ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर नहीं मरोड़ दिया। बाज जैसे झपट्टा देता है ऐसे, क्योंकि वो उसका काम है, उसकी ड्यूटी है। इसलिए सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न। जब तक श्वासें है ना तब तक ही हमारा संबंध है, और श्वासों की लड़ी टूटी कि जो हमारे बहुत सगे संबंधी हैं उनको ही उस रूम में डर लगने लगता है। वही कहते हैं अब ले जाओ ना, अब क्यों देर करते हो, और रोने का ढोंग और करते हैं। और ईमानदारी से देखा जाए तो एक भी आंसू नहीं आता। मन को प्रभु चरणों में लगा ले, जीवन अपना सफल बना ले, नैया अपनी पार लगा ले। साथ क्या लाया और साथ क्या जाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। ये झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। मुझे तो महाभारत के पात्र भीष्मपितामह आपने अभी इतने दिन से सुन रहे हैं, ये द्रोणाचार्य भीष्मपितामह कर्ण ये हमें अच्छे लगे। कम से कम वो बंधे हुए थे सिंहासन से। अब राजा अधर्मी हो गया, युवराज अधर्मी हो गया, तो उन्होंने फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा, लड़ते लड़ते मर गए। पूछा भीष्मपितामह से कि आप जो है अधर्म के पक्ष में क्यों लड़ रहे? बोले अधर्म के पक्ष में नहीं लड़ रहे, हमें नहीं पता। दुर्योधन से पूछा क्यों रे, तुझे धर्म अधर्म का पता है? बोले जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। केनापि देवेन सठे हटेनो, यथा नियोसी में तथा करोषि। जाने कौन सा देव हमारे लिए जबरदस्ती जैसे नियुक्त कर देता है वैसे ही मैं करता रहता। मैं धर्म जानते हुए पर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म जानते हुए उससे निवृत्ति नहीं है। तो एक संत ने लिखा, जाकर परे शुभाव जाए ना जीसो, नीम न मीठे होए सींचो चाहे गुड़ और घीसो। अपने पीपल का या बरगद का बीज नहीं देखा होगा, पेड़ तो देखे, वो बीज जो है इतना सा छोटा सा होता है, और वो जो है जब तक कोई पक्षी ना खा जाए, विशेष तौर से कौवा,
इसलिए हमें श्राद्धों में काक बलि निकालने का अनिवार्य है, नहीं तो पितर नाराज हो जाते। क्योंकि यदि कौवा जीवित नहीं रहेंगे तो पीपल पैदा नहीं होंगे, और पीपल नहीं होंगे तो तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और आज जो है ऑक्सीजन की हालत खराब है। देव कार्य हो रहे हैं परंतु पितर कार्य लुप्त होते जा रहे हैं। पितर कार्य में भैंस का दूध लग जाए तो पितर कार्य समाप्त हो जाता। देशी गाय का दूध होना चाहिए। बकरी का भैंस का दूध डाल दिया, और ये लोहे की भैंस आजकल जो मदर डेयरी वगैरह है, इसका दूध डालते ही पितर कार्य समाप्त। अब बताइए, कर लो विकास। संस्कारों का तो विनाश हो चुका है, विकास कहां तक उड़ेगा। रावण ने भी बहुत विकास किया था, सोने की दीवारें बना दी थी। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारा बड़ घर दिया नबाती। बोलो जय सिया राम। इसलिए कर ले हरि से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार। तुलसीदास जी भी कहते हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। श्री राम सुर नर मुनि सब की यह रीति। श्री राम जय राम। क्योंकि सभी कथा पूजा पाठ का सार है श्री राम जय राम, यही सार है। कीर्तन भगवान का, वो भी नाम संकीर्तन। बाकी के कीर्तन तो केवल जो है कानों को तो अच्छे लगते हैं परंतु उतना कल्याण नहीं करते। परंतु आप बोलेंगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो ये सारे कीर्तनों का, कथा का, पूजा का, तीर्थ का, सारे सुकर्मों का फल है। और कलयुग केवल नाम आधारा। श्री राम सिमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय राम। कलौ नास्तेव नास्तेवा नास्तेवो गतिरन्यथा। हरेर नामो हरेर नामैव केवलम। नारद जी ने पूछा, भगवान ये भक्त लोग तुमको बहुत ढूंढते हैं। बोले ये लोग ईमानदारी से नहीं ढूंढते हमें, केवल ढूंढने का ढोंग करते हैं। अरे आप रहते कहाँ हो महाराज, ये जैसे भी करते हैं, करते तो हैं। कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में तो भक्त लोग मिलते थे ढेर साले, और अब जो है मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मगशाला। मगशाला माने समझते हो ना क्या? हाँ, मदरालय। वहां पर कभी जहां मदरा की जो है दुकान हो, वहां देखना जाम लगा होता है, जैसे भंडारा हो रहा हो। तो ये कलयुग का जो है प्रभाव है।
हर जगह उसके जो है समर्थन करने वाले मिल जाएंगे। मंदिर सूना सूना होगा, धर भरी रहेंगी मगशाला, और भरी सभा में नाचेंगी। हाँ, पहले के जमाने में ना नाचने वाली बुलाई जाती थी, अब नाचने वाले बुलाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो राधे राधे बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, क्योंकि ये कलयुग है। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्तायत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। हे नारद, जहां पर हमारे भक्त जोर से बोलते जय सिया राम, जो गर्जना करते हैं वहीं पर हम आ जाते हैं। और हनुमान जी तो कहने के बावजूद भी भगवान के साथ नहीं गए। बोले जहां तुम्हारी कथा नहीं है वहां हम नहीं जाते, आप जाओ, हम यहाँ कथा करेंगे, सुनेंगे, कराएंगे, वहां पर आप आएंगे बैकुंठ छोड़ करके। उतर करके आने का मतलब है अवतार। और आज कलिकाल में भी कथाओं में हनुमान जी तो पहुंचते ही हैं, भगवान राम, सीता, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, हर देवी देवता कथा में। और आपको इसी को यदि थोड़ा सा आप विचार करके देखें तो कथा में केवल देवी देवता ही तो होते हैं, दैत्य असुर राक्षस कहां पहुंच सकते। और आप लोगों को मैं एक जन्म से थोड़ी कथा सुना रहा हूं। वो एक गीत है ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। परंतु हमारा तुम्हारा साथ कितना है ये उसको पता है ना, हमें पता है। अब 3 दिन में ये आ जाए, साथ में एक बाबूजी और आ गए। अब हो सकता है कि कल जो है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक पहले जो है इस रूम में जा चुके, हो सकता है दूसरा हमारा नंबर हो, कोई गारंटी है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल पात्र को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फरता तन नम्र है, चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तू जाने अंत समय पे। अरे रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, आएगा नोटिस जमानत ना होगी। पल्ले में घर कुछ अमानत ना होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत ना होगी। होकर कैद तुझको चलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा। होकर कैद तुझको चलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा। काया कोठी खाली करना पड़ेगा। ये
यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। तो केवल भगवान से ही प्रार्थना करो, हे प्रभु वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। और मनुष्य का कर्तव्य क्या है? केवल भगवान का सिमरन, केवल भजन, काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करने से लोगों ने, नाम जपने से लोगों ने पाई गति, भक्तों ने तो इसी से करी विनती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हाँ, उनके कान में आवाज कभी ना कभी जरूर पहुंचेगी। भीष्म पितामह विरोध में होने के बावजूद भी भीष्म पितामह का अंतिम समय पर भगवान स्वयं वहां पर खड़े थे। भगवान तुम्हारे कर्म नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं। कर्ण जो है दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हुआ था, परंतु कर्ण को भगवान ने अपने हथेली पर उसका दाग लगाया। आप जब प्रातः काल उठे तो हमारे यहां प्रातः काल उठ करके ना, और हाथ देखने का नियम है, और यदि मंत्र आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसको जो है ये बोलो कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में विष्णु, गोविंद और भगवान इस हाथ में हमारे में विराजमान होकर के हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। मंत्र तो है ही है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। और पृथ्वी को प्रणाम करो तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जितना है उसमें भी लड़ाई झगड़े कम होंगे। उसमें 2-3 काम और करना है। गाय को पहली रोटी, कुत्ते को बाद की रोटी खिला करके जमीन को प्रणाम करना। यदि आप एक काम करेंगे, 2 नहीं करेंगे तो काम जो है फिर बनने में संदेह रहेगा। और गाय यदि देशी मिल जाए, गौशाला तक पहुंचा दी जाए रोटी, या रोजाना हम मंदिर भले आए ना आए गौशाला जरूर जाएं, क्योंकि मंदिर भगवान का कार्यालय है और गौशाला भगवान का अपना घर है। कार्यालय में कोई भी आ सकता है, परंतु घर हर कोई नहीं जा सकता है, और जाएगा तो खुलेगा नहीं। अच्छा, घर यदि हर कोई जा सकता होता तो हमें 8 दिन हो गए अभी तक आप अपने घर बुलाते ना हमारे लिए। मंदिर में तो मिलने के लिए जो है आप आ जाते हो, हम मिल लेते हैं, दक्षिणा भी देते हो, हमें जो है कथा भी सुनते हो, परंतु घर आने के लिए बहुत घनिष्ठ संबंध चाहिए होता। गोपाल से जिसका भगवान से घनिष्ठ संबंध होता है वो गौ माता के पास जाता है, क्योंकि गौ माता के पास में अकेले गोपाल ही नहीं है, अनेक कोटि देवता है। ये कथा गंगा यहां बह रही है,
वहां पर मैया जो है गौ माता के मूत्र में गंगा मैया विराजमान है। ये लक्ष्मी आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक में, आपके घर में रखी हुई है ना, वहां गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी विराजमान है। हमारे यहाँ पर जब कोई शुभ काम होता है आज भी भारतीय संस्कृति में, तो गौ के गोबर का चौक पूरा जाता है, तब वो कार्य पूरा होता। अच्छा, कोई भी पूजा बिगर गाय के दुग्ध, घी, दही, पंचामृत, पंचगव्य के बिगर स्वीकार ही नहीं होती है, पूरी नहीं होती। आजकल जो है पूजा तो होती है, कथा कीर्तन सब कुछ होते हैं, परंतु गौ का हिसाब किताब सब गायब होता जा रहा है। तो कैसे गोपाल जो है, गवाम मध्य वशाम में हम, आप लोग गाते हैं ना, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो आप गाते तो हैं, परंतु उस पर देखो हम लोग अमल कितना कर पाते हैं। एक तो पूजाएं घरों में कम हो रही है, जन्मदिन जो है मोमबत्ती बुझा करके हजारों रुपए नहीं लाखों रुपए होटलों में खर्च हो रहे हैं, परंतु हवन, पूजा, सत्यनारायण कथा, खंड रामायण पाठ जो पहले होते थे वो हो रहे क्या? किसने कर दिए? हमने, या कोई विधर्मियों ने आकर के मना किया है कि क्यों करते हो? हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार यदि हम लुप्त कर लेंगे तो आगे हमारा नुकसान, हमारी संतति का, हमारे धर्म का जो जड़ है उसमें हम तेजाब डाल रहे हैं। आज श्रोता होते नहीं है, यदि होते हैं तो उसमें बच्चे नहीं होते हैं। इसमें गलती बच्चों की है क्या? पिता न सस्या जननी न सस्या, और रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं और सुमित्रा माता कहती है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। न कर बांझे भल बाद बयानी, राम विमुख सुतते बड़े हानि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो महाराज अब क्या करें? अब तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि पहले हमने जो गलतियां की हैं उसका परिणाम आना शुरू हो गया है, रिजल्ट आ रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े सो प्राप्ते तू 16 वर्षे, 16 माने होता 16 वर्ष तक बच्चों का नामकरण का या जन्मदिन का या शादी की सालगिरह पर घर में या तो पूजा पाठ करो या गौशाला जाओ या मंदिर में आओ, और घंटों तक कुछ नहीं करो, वैसे बैठे रहो। कोई मना करेगा? या मना किया किसी ने? पर कौन आता है, कौन करते? जाएंगे
गोलगप्पे खाएंगे, चाट पकोड़े खाएंगे, वो भी थुका मुता हगा और जाने खुजलाई खुजली जाने क्या कर, नहाए धोए के नहीं के नाक में उंगली डाल डाल करके बना खाओ। कोई गारंटी है? दिखाने के लिए साफ सफाई होती है। आप कभी छिप करके तो देखो ऑफ कैमरा, कितनी हालत खराब है। होटलों में जितना भी आलू, अब जो सॉस बनती है ना, उसके लिए आजकल तो सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखा दिया जाता है, छिप छिपा करके। दिखाते हैं महाराज जी, एक्शन कुछ नहीं होता। मत हो उन पे एक्शन, हम तो एक्शन कर लिए, हम तो नहीं खाते, हमने एक्शन कर लिया। कोई करे ना करे, हमारी सरकार हमारे अंदर बैठी हुई, हमें नहीं खाना। बनाओ, तुम कुछ भी बनाते हो, हम भूखे मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मरना अमर तो तुमको भी नहीं होना है, खाने वालों को भी नहीं होना है। परंतु आहार शुद्ध सत्य शुद्धि सत्य शुद्ध ध्रुवास्मति। अरे घर पे बढ़िया बनाओ, शुद्ध हाथों से बनाओ, भोग लगाओ, आप भी खाओ, हमको भी खिलाओ। हमने मना किया हो कि भैया हमें क्यों बुला रहे हो खिलाने के लिए, तो बताओ एक दिन भी। परंतु बाजार का खाना, वो भी अशुद्ध खाना, जैसा खाओगे अन्न। भीष्म पितामह ने द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए देखते हुए पर भी कुछ नहीं बोल पाए हो। उन्होंने धर्म का आचरण नहीं कर पाया। सोचो, विचारो, हम बाहर का अशुद्ध खा खा करके कितना धर्म करेंगे, कितना कर पा रहे हैं, कितना हमारे अंदर धर्म का हिस्सा कितने मात्रा में बैठेगा। जब भीष्मता में नहीं संभाल पाए तो ओम का सुमिरन किया करो, दुख न किसी को दिया करो। तुम ओम का हरि ओम का सुमिरन दिया करो, दुख न किसी को दिया करो। हरि ओम का सुमिरन दिया करो, दुख न किसी को दिया करो। तुम प्रभु के सहारे जिया करो, हरि ओम का सुमिरन किया करो। प्रभु के सहारे जो दुनिया का मालिक है, तुम नाम उसी का लिया करो। हरि ओम का सुमिरन किया करो, हरि ओम का सुमिरन किया करो, दुख न किसी को दिया करो। हरि ओम पता नहीं कब रुक जाएंगी चलते चलते श्वासा, पता नहीं कब रुक जाएंगे चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा, एक क्षण में सब खत्म हो जाए। दुष्ट संग न किया करो, सजनों से गुण लिया करो। दुख न किसी को दिया करो, हरि ओम का सुमिरन किया करो, दुख न किसी को दिया करो। हरि ओम का सुमिरन हरि ओम 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 हरि ओम
आज फिर अब कथा विश्राम कर दिया जाए कि और चलाएं? अब 6 बजने वाले हैं। अब कल जो है आप थोड़ा जल्दी आइएगा, तो कल इसके आगे की कथा सुनाई जाएगी। और भीष्म पितामह की कथा भागवत महाभारत के अंतर्गत चल रही है। भीष्म पितामह भगवान के धाम को गए और पांडवों ने उनका क्रियाक्रम करके और युधिष्ठिर को राज्य गद्दी पर बैठाया। युधिष्ठिर जी अजात शत्रु थे, जो दुर्योधन को शत्रु नहीं मानते। दुर्योधन उनको मानते शत्रु, पर दुर्योधन को नहीं, इसलिए उनका नाम अजात शत्रु रखा गया। आपको भी कोई बुरा कहे कोई बात नहीं, परंतु आप उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम्। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो, वाणी के सुर संवार लो, वश हो गया भजन, आदत बुरी संहार लो, वश हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, वश हो गया भजन। तो आज के लिए इतना ही। कल आप फिर समय से आने का प्रयास करिए। और होमवर्क और क्लास वर्क जो बच्चे करते हैं, क्लास वर्क तो है ताली बजाना, कीर्तन बोलना जोर जोर से, और होमवर्क है अपने जैसे और दूसरों को लाना। यदि घर वाले ना माने, घरवाली ना माने, बच्चे ना माने, तो पड़ोसी को पड़ोसी ना माने, तो रिश्तेदार ना माने, तो कोई दूर के ना माने, तो किसी और को रास्ते में सब्जी वाला, हर जगह फोन पर भी बात करो, कथा की चर्चा करो, हाथ खड़े मत करो, नहीं तो यमराज के दूत जो है पूछेंगे कि ईमानदारी से तुमने मेहनत परिश्रम किया क्या? उसके आगे तो महाराज हाँ चले ना, उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी, और उसकी देन लेन की बंदे रीत पड़ी है बाकी मेरे मालिक के दरबार में। ईमानदारी से अपना कर्म कर जाओ। कर्मण्येवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचनो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जश करह सो तस फल चाखा। आप लोग होमवर्क करिए, हमारा काम है होमवर्क देना। आप जो है यहीं पर हाथ ऐसे मत हिला दिया करो, क्यों नहीं? हम करेंगे, करिष्यामि करिष्यामि, हम करेंगे और हम होंगे कामयाब, हम होंगे। ये अरे ऐसे करने से दूसरे का मनोबल और गिरा रहे हो, तुम पाप यहां बैठ करके कर रहे हो गलती से। ये बात सीखो, कभी भी इस प्रकार से हाथ खड़े कर देना नहीं। हाँ हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलो मुझे आप लोगों की शक्ति पर पूरा भरोसा है। ये लास्ट दिन तक हमें हॉल भर के जाने के संकल्प करके आए, परंतु आपका साथ यदि मिलेगा तो एक दो करके पकड़ के जल्दी लाओ। अरे नहीं वैसे मिले तो पैसे दे करके लाओ, कि पैसे की कमी है हमें छोड़ देना, हमें मत देना, तुम उनको दे करके ले आओ बस। कोई बात नहीं, हमें नहीं देना, आप उनको दे देना, आप ले आओ बस। अरे फिर आपने कोई बात, हम गा रहे होंगे कामयाब, नहीं आने दो, आप ऐसा कहो मत। निराशाजनक शब्द नहीं, नकारात्मक शब्द नहीं। हाँ बस आप नकारात्मक नहीं कहो, यहाँ पर सकारात्मक रहो। देखो फिर धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा दे तू आए फलो। जिस बच्चे की शादी नहीं होती है तो कोई ऐसा करता है कि इसकी होनी नहीं है, लगे रहते ना, चाहे वो कुंवारी मर जाए बूढ़ा, पर तो लगे रहते, ऐसा तो नहीं कहते ना कि इसकी तो होनी नहीं है, क्या कर। अरे भैया लगे रहो, प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन जो है करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जाते ही
सिल अरे रटा हुआ तो है आपका, परंतु आप पत्थर से ज्यादा क्या पत्थर हृदय हो क्या? वो नहीं आएंगे, सब कुछ होगा। आप आइए, कोशिश करिए। अब वाणी को विराम लेने के पहले 2-3 बार भगवान का नाम लेंगे। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली।